क्या मिल गया आप? जिनको बागेश्वर बाबा जी का, बालाजी का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लीजिए उन्हें सब मिल गया। सब मिल गया। सब मिल गया, जीने की राह मिल गई। जिनकी झोली भी खाली है, जिनकी झोली भी खाली है, अगर उनके सिर पे उनने हाथ रख दिया तो उनकी भी झोली भर जाएगी। सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई और मन है। इतना साफ अच्छा है इनका कि सबको एक निगाह से देखते हैं। रास्ते से हटाते हैं, अच्छी रास्ता बताते हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ अगले जन्म में मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी रहूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस समय मैं मौजूद पानीपत हरियाणा में हूँ। हरियाणा से जो है आप लोगों को लगातार बागेश्वर धाम सरकार की जो वीडियो है वो जिस हिसाब से आप लोगों को पता है बागेश्वर धाम सरकार की एक से बढ़ के एक वीडियो हमारे सामने आ रही है। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के पास आ जाते हैं तो हमारे जीवन में जो है वो बदलाव हो जाता है। अब लोगों से ही बातचीत कर लेंगे क्योंकि तमाम यहाँ पे जो है वो श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। क्या नाम होगा आपका? कविता। कहाँ से आए आप? यमुनानगर से। हरियाणा से? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए बाबा के दरबार में पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं 2023 से। 2023 से? हाँ जी। लगभग 2 साल। 2 साल से। अच्छा, 2 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदल गए हैं। बहुत कुछ बदल गया। हाँ जी। किसके माध्यम से जुड़े थे? मैं बस नेट पे इनकी वो देखती थी। ऑनलाइन? ऑनलाइन यूट्यूब। क्या लगा ऑनलाइन देखकर विश्वास हो गया कि बाबा के पास जाना चाहिए और कुछ ना कुछ बदलाव होगा? मेरी बचपन से ही श्रद्धा थी बजरंगबली जी पे ना, हाँ। इसलिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो बागेश्वर धाम सरकार है ये झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता उनमें। सच चला है? हाँ जी। अच्छा, पर्चे वगैरह खुले हैं कभी आपके? पता नहीं। खोले नहीं अभी? नहीं अभी तक। क्या नाम है आपका? केशव। केशव। केशव, क्या करते हैं आप? स्कूल जाते हैं? यहाँ कौन सी क्लास में? सेकंड। बताइए बाबा के दरबार में पहुंचूं, किस तरीके का लग रहा है? मतलब जो भगवान का बुलावा होता है तहीं लोग आते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जहाँ जहाँ इनकी कथा लगती है, मैं तो इनकी कथा में पहली बार आई हूँ कि मैं कभी गई नहीं हूँ। पहली बार आए हैं, विश्वास हो गया? पहली बार आई हूँ। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है जिस हिसाब से उनका इन चीज़ों में जो है मन नहीं लगता। तो जैसे हम हैं तो हम इसी लाइन में चलते हैं कि हमको जो गलत रास्ता है उनको छोड़ना है और जो सही रास्ता है सही रास्तों को पकड़ना है। तो साधु संतन से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और हमको जो अच्छा, संत कब से हैं ऐसे आप? संत मेरी हो गई है 12 साल की थी जब से मैं अपने आश्रम में ही रहती हूँ। क्या सोचा कि संत बनने का मन में कैसे आया कि मुझे संत ही बनना चाहिए? नहीं, मेरे मन में उच्चारण आया, भगवान का भाव आ गया कि मैं संत ही बनूंगी। हाँ, हर किसी का सपना होता है कि मैं शादी करूँगा, अपने उनके साथ रहूँ। नहीं, ये मन में कभी विचार नहीं आता है कि मैं मतलब मेरा तो घर वही है, भगवान के आश्रम ही कर। आश्रम ही मेरा घर है, सब कुछ मेरा वहीं है। मेरे आश्रम में 3 ठैया गाइड हैं, पुजारी भी रखी हूँ। पुजारी को और गाइडन को 15-15 हज़ार का महीना देती हूँ जी। और मतलब पूजा करने वाली। बड़ी संत हैं आप? हाँ, मंडलेश्वर हूँ जी। हाँ। अच्छा, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? संतों के पास तो खुद इतने ज्ञान होते हैं, इतने हर चीज़ के मूल्य होते हैं। नहीं, ये सत्संग करना जरूरी है, सत्संग करना जरूरी है। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को कैसे पहचान करो? तो बाबा जो पर्चे में जो खुलासा करते हैं वो क्या मानते हैं, सच करते होंगे? हाँ, मतलब मैंने तो देखा नहीं है क्योंकि मैं बागेश्वर कभी गई नहीं हूँ, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। कथा सुनकर कैसा लगा? कथा सुन करके मेरे को ये भाव लगा कि वह श्री राम कथा ही सुनाते हैं, वो हनुमत कथा ही सुनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अपने मन में विचार लाते कि हमको हनुमत कथा ही प्रसंग है और हनुमत कथा ही हम सुन सकते हैं, तो हमारे मन में विचार आया कि हम वहाँ जाएंगे और इनकी हनुमत कथा सुनेंगे ज़रूर। अच्छा, आपके लिए कैसा लगा? क्योंकि ये तो कह रहे हैं हमें आकर जो है पहली बार में जो है विश्वास हो गया बाबा के ऊपर। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। एक बार आप बागेश्वर धाम सरकार तक जो है वो पहुँच चुकी है, किस तरीके का लगा? बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति है, सुकून है। शरीर में जो पीड़ा होती थी वो 101% गायब है। अच्छा, एक बात बताइए, जो यहाँ पे जो लोग आते हैं, मैं किसी से भी बातचीत कर रहा हूँ तो कह रहे हैं अच्छा लगता है, कोई यही नहीं कह रहा है मुझे खराब लग रहा है, या यहाँ पे आने से कुछ भावनाएं होती हैं, या फिर सारे झूठ बोलते हैं? तो बात ये है ना कि वैसे हैं नहीं ना। बहुत से बाबा आए थे, आशाराम जी भी आए थे, बहुत लोग आए थे। बस पश्चिम बिहार के समागम में मैंने इनसे मतलब दुआ की थी कि भाई मेरे को जो शरीर में पीड़ा रहती है वो सब
से मुझे असर हुआ जब से? बहुत ज़्यादा असर हुआ है? बहुत असर हुआ है। मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी, आलती पालती। तो अब तो आप पैदल चल कर आई? हाँ जी, मैं मतलब पाँव फैला करके ही खाना खाना, पाँव फैला के ही मैंने पश्चिम बिहार वाला जो इनका समागम था मैंने सुना। लेकिन अब ये है कि मैं आराम से ऐसे चौकड़ी लगा के बैठती हूँ, उठती हूँ। घर में बहुत कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी भी यहाँ खत्म हो जाती हाँ जी, बिल्कुल है। सच्चाई है ये? सच्चाई है ये। कोई जिसके सर पे इन्होंने हाथ रख दिया, बालाजी का आशीर्वाद उसको मिल गया ना, वो तर गया। तर गया है? वो तर गया है, वो पार निकल गया। बाहर निकल गया। हाँ जी, कहते बिल्कुल। हैं भला होने को मिट्टी से भला हो जाता है। मेरे घर में भी बहुत शांति है, सुकून है, इनके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। तो आप परिवार के साथ आए? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। तो बच्चे लोगों का ऑफिस वगैरह है तो वो लोग नहीं आए हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो मैं अकेली आई हूँ। मेरे आने से मेरी फैमिली में रुकेंगे आप यहाँ पे, पूरी कथा सुने? हाँ जी, मैं कल सवेरे आई थी दिल्ली से। आप कहाँ से आए? मैं संभल जिला से आई हूँ, किसौली। उत्तर प्रदेश से? हाँ जी, कहाँ से? किसौली से, संभल जिला से। मेरा नाम नीरज है। मैंने बाबा पहली बार देखे, घर पे दर्शन, उनके दर्शन हुए सपने में। दर्शन हुए थे? हाँ, सब बाबा के? पहली बार दर्शन हो गए सपने में। मैं गई ना जब उनके धाम पे, तभी दर्शन हो गए मेरी, तो मैं तभी से जुड़ गई उनसे। जुड़ने से क्या कुछ मिला? बहुत कुछ मिला है, बहुत शांति मिली है। मुझे बहुत परेशानी रहती। शांति कहते हैं पैसे से मिलती है, और यहाँ पे जो आप काम छोड़ कर आ रहे हैं घर का, क्योंकि कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो है महिलाएं काफ़ी काम करती हैं। भैंस भी पालती हूँ, भैंस सब काम छोड़ के आती हूँ इनके चरणों में क्या झुकने के मिलता है लिए। आपको यहाँ कर? शांति मिलती है, मुझे परेशानी रहती बहुत, वो सब कट गई मेरी परेशानी। कट गई परेशानी? हाँ जी, बहुत परेशानी कट गई। जब से मैंने दर्शन करे, मैंने सपने में, तभी से जुड़ गई, सपने में दर्शन करे तब से, तभी से मैं धाम पे जाती हूँ, तभी से बाबा से। क्या मिल गया? जिनको बागेश्वर बाबा जी का, बालाजी का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लीजिए उन्हें सब मिल गया। सब मिल गया? सब मिल गया, जीने की राह मिल गई। जिनकी झोली भी खाली है, जिनकी झोली भी खाली है, अगर उनके सिर पे उनने हाथ रख दिया तो उनकी भी झोली भर जाएगी। सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई और मन है। इतना साफ अच्छा है इनका कि सबको एक निगाह से देखते हैं। रास्ते से हटाते हैं, अच्छी रास्ता बताते हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ अगले जन्म में मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी रहूँ। 4 जुलाई को इनका जन्मदिन है और 4 जुलाई को ही मेरी सालगिरह है। 96 के ये बॉर्न है, 97 में मेरी शादी हुई थी 4 जुलाई को। बड़ी अच्छी तरीके से मनाएंगे जन्मदिन हाँ, को? बिल्कुल। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी तो बाबा जी के जन्मदिन के साथ ही अपनी सालगिरह भी वहीं मनाऊंगी। लोगों से हमने बातचीत करी और खासकर हमने महिलाओं से जो बातचीत करने का प्रयास किया, क्योंकि महिलाओं को अच्छे से ज्ञान होता है, और महिलाएं जो है वो कहते हैं घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी कभी जो है वो झूठ नहीं बोलती है। तमाम हमने वो बातचीत करने का प्रयास किया, और इन लोगों की जो भावनाएं थी उन्हें सोचकर आपके लिए कैसा क्या लगता है वो फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और मैं यहाँ से जो लगातार आप लोगों को खबरें दिखाता रहूँगा। आप लोगों से अब इतना अपील है कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।